अब सुबह 7 बजे की खबरें विस्तार से देख लेते हैं, जहां पर सीएम योगी आज संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। यहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम स्थल, अक्षय वट, हनुमान मंदिर कॉरिडोर और सरस्वती कूप का जायजा लेंगे। सीएम योगी दोपहर 12 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। यहां वो सेक्टर 1 में केंद्रीय हॉस्पिटल, किला घाट, जेटी का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम स्थल, अक्षय वट, हनुमान मंदिर कॉरिडोर और सरस्वती कूप का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम योगी परेड स्थित अस्थायी मेला कार्यक्रम में कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कल प्रयागराज के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। तो सीएम योगी का आज प्रयागराज का दौरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कल यहां पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले तमाम जो स्थिति है वहां पर, किस तरह से तैयारियां हैं, उसका जायजा लेते हुए आज योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। जहां जहां आज प्रधानमंत्री मोदी का कल का कार्यक्रम है, उन सब जगहों पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वहां पर किस तरह की तैयारी चल रही है और इसके अलावा वो एक मीटिंग भी करने वाले हैं। ये कार्यालय में मीटिंग होने वाली है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी परेड स्थित अस्थायी मेला कार्यक्रम कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कल प्रयागराज का दौरा है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री आज प्रयागराज जाएंगे। बहुत सारी ऐसी जगहें जहां पर प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम है, वहां पर तैयारियों का जायजा आज मुख्यमंत्री लेते हुए दिखाई देंगे। यूपी में मुद्दों को लपकने की होड़ मची हुई है। ये होड़ मची है इंडिया गठबंधन में, जिसमें समाजवादी पार्टी पीछे नजर आ रही है और कांग्रेस आगे। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 को लेकर ये कांग्रेस की रणनीति है, जिसे वो धरातल पर उतार रही है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं सियासत में मुद्दा तो मायने रखता ही है, लेकिन इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है वो है समय। समय पर सियासी चोट नहीं की तो मुद्दा बेकार हो जाता है और सियासत भी। यूपी में इन दिनों इंडिया गठबंधन के दो धड़े, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इसी की होड़ लगी है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के दो बड़े धड़े यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में इस बात को लेकर होड़ मची हुई है कि आखिर किस मुद्दे पर कौन आगे बढ़ जाए। बात चाहे संभल हिंसा की हो या फिर किसानों के मुद्दे पर, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से संभल हिंसा के तमाम विक्टिम्स को बुलाकर अपने यहाँ मुलाकात की, दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का रुख रहा, उससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से वो मुद्दों को छीनती हुई नजर आ रही है। यूपी में कांग्रेस और एसपी में मुद्दों को हाईजैक करने की होड़ को उदाहरण के तौर पर भी समझिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संभल में हुई हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से मंगलवार को दिल्ली में मुलाकात की। ये मुलाकात सोनिया गांधी के आवास पर हुई, जिसमें कांग्रेस की ओर से इंसाफ की बात कही गई। उधर एसपी सांसद की माने तो उनकी संभल हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से पहले ही मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसे जग जाहिर नहीं किया। पूरे प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति पर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उनके सवालों पर लड़ रही है। चाहे वो CA/NRC का मामला रहा हो, आपने देखा कि प्रियंका गांधी, राहुल जी सब लोग सड़कों पर लड़े। अभी संभल का मसला हुआ, संभल भी हमारे पार्टी के नेता राहुल जी, प्रियंका जी जा रहे थे, उनको पुलिस ने रोक दिया और कल वो पीड़ित परिवार से मिले हैं और उनकी पीड़ा सुने हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सवालों पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती और संजीदगी के साथ लड़ाई लड़ रही है। राहुल और प्रियंका गांधी ने कल जो मृतक हैं उनके परिजनों से मुलाकात की। क्या अखिलेश यादव भी मुलाकात करने जाएंगे? देखिए, परसों पहले वो परिवार के लोग मुझसे मिले थे। परसों शाम में यहाँ मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं अभी उसका कुछ वो नहीं करना चाहता था, उसको लाने नहीं चाहता था मीडिया के सामने, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया था उनका। परसों वो परिवार वाले पहले मेरे पास ही आए थे, क्योंकि मेरे क्षेत्र के भी हैं, और जिस तरह से उनसे मुलाकात की अलग बात है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने तो हमारे पहले ही कहा है उनकी सहायता करने के लिए। जो पीड़ितों से आपने मैं बता देता हूँ, सहायता के लिए पैसे 5-5 लाख रुपए मदद करने भी कहा, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए साथ में भी कहा है, तो इसलिए वो तो मिलेंगे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे। तो पीड़ितों के जो परिवार वाले हैं उनकी क्या आपने अखिलेश यादव से बात कराई? उनसे पीड़ित परिवार की मैंने पूरी मुलाकात, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल और परसों दिल्ली नहीं थे, इसलिए मुलाकात नहीं करा पाया था। परसों जो पीड़ित परिवार है वो मुझसे ही मिला था, कल कुछ लोगों ने ले आकर के उनसे ही मिलवाया। खैर कोई बात नहीं। ये तो बात हुई संभल की, लेकिन एसपी नोएडा में किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस से पीछे नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ग्रेटर नोएडा पहुंचा, जिसमें कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, प्रयागराज से सांसद उज्जवल रमन, बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया मौजूद थे।
कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जेल में बंद किसानों से मिलना चाहता था, लेकिन ये मुलाकात हो न सकी और डीएम से मुलाकात के बाद उन्हें लौटना पड़ा। अब कांग्रेस के बाद एसपी का डेलीगेशन भी गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर में किसानों से मुलाकात के लिए जाएगा, जिसमें 3 सांसद, 1 विधायक समेत 16 सदस्य शामिल होंगे। इस तरह से हमारे पास सूचना है कि उनको बिल्कुल अलग उसके अंदर डाल दिया, तनाई के अंदर डाल दिया है, उनके साथ जाती हो रही है। तो हम कोशिश करेंगे उसको उनसे मिल करके और उनको क्या परेशानी हो और उसको जो भी दूर हो सकती है उसके अंदर हम कोशिश करेंगे दूर हो। प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन है? उज्जवल रमन सिंह जी हमारे प्रयागराज से सांसद हैं, तनुज पुनिया जी हमारे बाराबंकी से सांसद हैं और मैं खुद, हम तीनों लोग आए हैं। अब राहुल जी ने हमें भेजा है। मतलब साफ है, यूपी में मुद्दों को लपकने की होड़ में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से आगे चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 को लेकर ये कांग्रेस की रणनीति है, जिसे वो धरातल पर उतार रही है। ऐसे में सवाल यही, क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर तमाम जगहों पर जो एक बात चल रही है उसमें सच्चाई नजर आ रही है? खास तौर से चर्चा यही है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से मुद्दों को छीनती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। संभल हिंसा पर संसद में हो रहे हंगामे पर बीएसपी सुप्रीमो के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। दरअसल मायावती ने कहा था कि संभल हिंसा के आड़ में खासतौर पर एसपी और कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में जुटी है। इन्हें बाकी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब जरा समझते हैं कि आखिर मायावती के इस बयान के सियासी मायने क्या है। देखिए सर ये रिपोर्ट। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के स्क्रिप्ट ने उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल दिया है। जानकार मानते हैं कि दलित वोटों का बड़ा हिस्सा पीडीए के नाम पर दूसरी तरफ स्विंग हो गया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अपनी एक लकीर खींचना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द है, लगातार मायावती पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मायावती आखिर संभल क्यों नहीं जाती है। हर छोटे छोटे मामले पर ट्वीट करने वाली मायावती मुसलमानों के मुद्दों पर इस तरह राजनीति क्यों कर रही हैं? क्या उन्हें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए? देखिए आदरणीय मायावती जी का मैं समझता हूँ उनको पार्टी का डेलीगेशन बनाना चाहिए और मैं समझता हूँ उनको खुद वहां पर जाकर के यथास्थिति से अवगत होना चाहिए। किस तरीके से 5 मुस्लिम भाइयों की वहां पर जान चली गई, पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। लेकिन मायावती जी इस पर भी जो है कह रही हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी वहां पे पीड़ित परिवार के साथ है। दरअसल मायावती ने यह आरोप लगाया था कि उस वक्त ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी ने किया था और अब जब वहाँ उनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की मुख्य पार्टी चुप है और वो सिर्फ मुस्लिम के वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। इस मामले में एसपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मायावती ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी आगे बढ़कर निभाए ताकि शोषण का शिकार हो रहे लोगों को बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश की जो 27 की राजनीति है उसमें भी माइनॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं तब भी माइनॉरिटी आपको जरूरत पड़ती है और अगर आप दलित पॉलिटिक्स करते हैं तब भी माइनॉरिटी के वोटों की जरूरत पड़ती है। तो मायावती एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं कि 2027, चूंकि बाई इलेक्शन में भी उनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला और 2024 में भी अच्छा नहीं मिला, 22 में भी उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था, तो मायावती चाहती हैं कि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस और सपा के अलावा उनकी तरफ भी देखें। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती इस बात को बखूबी जानती है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं। 2027 से पहले बहुजन समाज पार्टी अपनी सियासी विचारधारा की स्क्रिप्ट को तैयार कर लेना चाहती है। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि दलित वोट भी पीडीए के नाम पर समाजवादी पार्टी में खिसकता हुआ नजर आया। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के मुखिया अब एक नई दशा और दिशा तय करना चाहती हैं, लेकिन कम से कम 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी का न सिर्फ वजूद बचा रहे बल्कि सियासी तौर से उनको लोग याद भी करें। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।
और बुलंदशहर से खबर, जहां पर घर के बाहर तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ। एक युवक की हत्या हुई। दरअसल युवक तेज आवाज में गाना बजा रहा था, जिसको लेकर पड़ोसियों ने विरोध जाहिर किया। विरोध जाहिर करने के बाद विवाद शुरू हुआ। पड़ोसियों पर पीट पीट कर हत्या का आरोप लगा। मामला जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के खाक रोबन इलाके का है। मृतक मुंबई में रहकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। सीतापुर में पुलिस और प्रशासन में सड़क पर बनी 100 साल पुरानी मजार हटवाई। मजार को प्रशासन ने पुलिस फोर्स और पीएससी टीम की मौजूदगी में गांव के अंदर स्थापित करने का काम किया। इस दौरान 8 थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। बीजेपी विधायक निर्मल वर्मा ने प्रशासन से मजार हटवाने की मांग की थी। मामला सलीमपुर का बताया जा रहा है। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड मौत मामले को लेकर अतुल के अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। अतुल के वकील ने कहा कि मेंटेनेंस का मुकदमा लड़की की तरफ से किया गया था। तलाक का भी मुकदमा चल रहा था। अतुल लगातार परेशान चल रहे थे। एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती चली जा रही थी, जिसके बाद अतुल ने यह कदम उठाया। या इसी कोई ऑर्डर हो गया हो और वो आप हाई कोर्ट चले जाएं तो हाई कोर्ट में भी एक मुकदमा हो गया। तो इस तरीके से हाई कोर्ट में 2-3 मुकदमे, यहाँ पे कुल मुकदमे जोड़ा जाए तो 8-9 मुकदमे का जो हवाला दिया जा रहा है, ये हो सकता है ये उसी से निकले हुए मुकदमे हैं। लेकिन चीफली जो मुकदमे हैं बेसिकली 3 ही थे। बेसिक 3 ही कहिए, उसको 4 मुकदमे कह लीजिए। एक डाइवोर्स का, एक 125 का, एक डोमेस्टिक वायलेंस का, 498A का। बदायूं में सूर्यकुंड का मामला अब गर्मा गया है। सूर्यकुंड पर विश्व हिंदू परिषद का शिष्टमंडल सर्वे करने पहुंचा। बीएचपी केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल ने दौरा किया। प्रांत विभाग संगठन के पदाधिकारी शामिल थे। वीएचपी केंद्रीय मंत्रिमंडल को सर्वे की रिपोर्ट सौंपेगा। आपको बता दें कि वीएचपी बजरंग दल ने सूर्यकुंड पर दबाई गई शिवलिंग और नंदी बाबा की मूर्ति निकलवाई थी, जिसके बाद जल अभिषेक कर पूजा अर्चना की थी। बौद्ध भिक्षुओं पर मूर्तियों को जमीन में दबाने का आरोप लगा था। या हमारे पहले पुराने समय में जो सती प्रथा चलती थी, तो उनके जो मठियां या मठ बने हुए हैं वो भी आज के रूप में सुरक्षित हैं और जो वो देखे जा सकते हैं। दूसरा, ये जमीन जितनी भी है वो नाथ संप्रदाय की जमीन है, जो कागजों में भी दर्शाता है, सभी लिखा ना। तो जो नाथ जो संप्रदाय होता है और जो भी हमारे यहाँ मत संप्रदाय में होता है कि वो सर्वाकार करके वो करते हैं। जैसे अगले साल प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ के लिए रेलवे 13,000 ट्रेनों का संचालन करेगा, जिसकी जानकारी रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने संसद में दी है। अश्वनी वैष्णव ने बताया कि महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। इसमें करीब 1.5 से 2 करोड़ यात्रियों को ट्रेन यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई और अध्यक्ष जी, कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर के 5 मंडपों में से एक रंग मंडप का शिखर बनकर अब तैयार हो चुका है। 11 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ, प्रतिष्ठा द्वादशी मनाने की योजना बनाई जा रही है। रूपरेखा तैयार करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से 4 सदस्यीय समिति गठित की गई है। सप्तऋषि मंदिर परकोटे के साथ बनने वाले शिव, सूर्य, मां दुर्गा, देवी अन्नपूर्णा, गणेश और हनुमान जी के मंदिरों के निर्माण में भी तेजी आई है। मिर्जापुर में प्राइमरी स्कूल में बच्चों को दिए जा रहे मिड डे मील में एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है। मिड डे मील में बच्चों को दूध में पानी मिलाकर देने का आरोप है। वीडियो वायरल होने के बाद सहायक प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया। मामला प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय हिनौता का बताया जा रहा है।
उचित विद्यालय हिनौता में एमडीएम और के गुणवत्ता के संबंध में तथा दूध वितरण के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अवगत कराया गया था और जैसे ही मामला संज्ञान में आया तैसे ही प्रभारी प्रधानाध्यापक को अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है और जांच के लिए टीम बना दी गई है और यदि यह घटना पुष्टित होती है तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज में गेहा समाज के लोगों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने भूमाफिया पर समाधि स्थल की जमीन पर कब्जा करने की बात की है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए। अफसरों ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। मामला सराय दयमगंज का है। देर रात किसी ने सूचना दी कि समाधि स्थल पर बुलडोजर चलाकर कब्रें तोड़ी जा रही हैं। जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और नौजवान समाधि स्थल पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। हंगामा देख तोड़फोड़ कर रहे लोग वहां से फरार हो गए। आरोप है कि शमशान की भूमि पे कब्जा किया जा रहा था। रात का समय है और कल हम सब लोग इसकी पैमाइश कराएंगे। जो भी हमारी सरकारी भूमि है उसको हम लोग सुरक्षित करेंगे। कोई भी सरकारी भूमि पे कब्जा किया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। कौन लोग थे जो कब्जा कर रहे थे? ये तो नहीं पता चल पाया है। कल सवेरे इसकी पूरी तहकीकात करेंगे और अभी कब्जा जैसी कोई स्थिति नहीं है। मौके पे साफ सफाई हुई है, इतनी सी बात है इसमें। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड मौत मामले को लेकर अतुल के अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। अतुल के वकील ने कहा कि मेंटेनेंस का मुकदमा लड़की की तरफ से किया था। तलाक का भी मुकदमा चल रहा है। अतुल लगातार परेशान चल रहे थे। एक के बाद एक परेशानियां उनकी बढ़ती चली जा रही थी। मुंबई के कुर्ला में 10 दिसंबर को बेस्ट की जिस बेकाबू बस ने 22 गाड़ियों और राहगीरों को कुचला था, उसके अंदर इस हादसे के वक्त क्या हो रहा था उसकी तस्वीरें अब सामने आ गई हैं, जो बस के अंदर लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि बस के अंदर लोग डरे हुए थे, क्योंकि बस तेज रफ्तार से सड़क पर खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारती चली जा रही थी और लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही बस रुकी तो यात्री बदहवास हालत में बस से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। आपको बता दें कि इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 49 लोग इसमें घायल हुए थे। इस बस ने 22 गाड़ियों को टक्कर मारी थी। बरेली से खबर लेते हैं, जहां पर एक लड़के ने महिला पर उसके घर में घुसकर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। लड़के के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हमलावर मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल में एडमिट कराया। उसका इलाज वहां पर किया जा रहा है। महिला की माने तो उसकी बेटी और हमलावर युवक के बीच प्रेम संबंध है। महिला ने जब घर आने से मना कर दिया तो युवक ने हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी विष्णु के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। और हरदोई में एक बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। दूल्हे के नशे में होने से बात बिगड़ गई। दुल्हन ने शादी से मना कर दिया, जिससे बारात में हंगामा मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस, वहां पर काफी मशक्कत उन्हें करनी पड़ी। पुलिस को देखकर नशे में धुत दूल्हा और तमाम बाराती वहां से फरार हो गए, लेकिन लड़के पक्ष के लोगों ने दूल्हे के पिता और उसके भाई को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई, जहां काफी देर तक सुलह समझौते का दौर चलता रहा, लेकिन लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। मामला टडियावा थाना इलाके का बताया जा रहा है। लखनऊ में 3 दिन पहले हुई महिला की हत्या का खुलासा हो गया है। बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर मां की हत्या की। आरोपी की पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। मां आकाश का उसकी पत्नी से तलाक कराने की बात कह रही थी। शराब के पैसे ना देने पर भी आरोपी बेटा मां से नाराज रहता था। मफलर से गला घोंटकर मां को मौत के घाट उतार दिया और हत्या का आरोप पिता, भाई, चाचा पर लगाया था।